नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और यहां हम देखने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है अपना भारत का भूगोल रीट, इसमें प्राकृतिक वनस्पति। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ तस्वीरें और बहुत सरल भाषा की ज़रूरत है। मेरा उद्देश्य है कि आपको एकदम गहन समझ विकसित हो आपकी, और आप अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो यहाँ पर आपको जो है, हम जो बेसिक पुस्तकें हैं कक्षा 6 की, कक्षा 7, 8 या 9, जहाँ भी ये टॉपिक मिल रहा है वहाँ से इसको लेके और अपन सबसे पहले वहाँ से देखेंगे। उसके बाद में यानी इसके करीब 1 से 1.5 घंटा हम इसको पढ़ेंगे 2 या 3 वीडियोज़ में, और फिर इसके लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको ले चलते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक में। तो प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ने वालों के लिए तो पुस्तकें धन होती है, अपना कलेक्शन है। तो ये एनसीईआरटी की बुक बहुत पहले मैंने ख़रीदी थी और ये अभी भी मेरे काम आ रही है। बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास में बुक्स का। कुछ बुक्स जो कुछ फ्रेंड्स को दे चुके हैं और भूल चुके हैं, वो अलग बात है। बाकी अब ये जैसे मैंने शुरुआत में तो इनको पढ़ा ही था कई सालों पहले, जब जीके तैयारी शुरुआत की, और अब ये एक बार पुनः रीट में काम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वनस्पति दी गई है, ये ऐसे वन है जो कि सदाबहार वन है, जो 12 महीने हरे भरे रहते हैं। तो इसमें यहाँ आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 60 मीटर इनकी अधिकतम ऊंचाई हो सकती है, इनकी एवरेज। और ये क्या होते हैं, 12 महीने हरे भरे कैसे रहते हैं? क्योंकि इनके जैसे मान लीजिए अलग अलग टाइम इन भी वर्षा खूब होती है, तो इनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते सभी के। तो कभी किसी के झड़ गए, कभी किसी के झड़ गए, इस तरह से ये 12 महीने हरे भरे रहते हैं। और इनका दूसरी तस्वीर ये भी है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। देखो, भारत की जो हम पढ़ चुके हैं जलवायु में, वैसे तो उष्ण और उपोष्ण दोनों है। कर्क रेखा के नीचे उष्ण और उसके ऊपर उपोष्ण, मगर भारत की जलवायु को मुख्यतः उष्ण कटिबंध में ही माना जाता है। यहाँ का जो मानसून की दशाएं और हिमालय पर्वतमाला आदि की वजह से संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय ही कहलाती है। तो उष्ण कटिबंध तो इनमें नाम आएगा ही। तो आपको तो केवल बस ये याद रख लो, वर्षावन। तो ये वर्षावन है, और ये मुख्यतः पश्चिमी तट पर भी ज़्यादा पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर और पश्चिमी तट। ये सदाबहार वन भी कहते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद को सदाबहार कहा जाता था, उसी तरह से ये सदाबहार यानी 12 महीने ये बहार रहते हैं। अब आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आपको ले लेते हैं पुस्तक, जो जिसमें से जो खास चीज़ रही वो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। मैंने जो गुलाबी किया है ना हाईलाइट, वो ही आप देखेंगे। बाकी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, पीडीएफ भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो वनस्पतियों को 5 प्रकार से बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय और मैंग्रोव वन। ठीक है, तो एक तरह से कौन से हो गए? सदाबहार वन हो गए, पतझड़ हो गए। पतझड़ का मतलब जिनका गर्मी के मौसम में महीना भर लगभग एक टाइम आता है ऐसा, जब पत्ते झड़ जाते हैं। अपने ये पीपल नीम आपने देखा होगा। और कंटीली झाड़ियाँ रेगिस्तानी इलाका वहाँ पर, और कुछ पठारी इलाके में भी है। पर्वतीय वन हिमालय वाले, और मैंग्रोव वन दलदली नदी के जो डेल्टा है, चाहे वो गंगा नदी का हो चाहे गोदावरी का हो, वो सब। तो अब सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन बहुत ही सरल भाषा में दिया गया आपके बुक में, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए कक्षा 6-7 की पुस्तकें होते हैं, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इन चीज़ों से। जैसे मान लो आपको गणित समझनी है और शुरुआत करनी है, तो आप शुरुआत से लेंगे, आप सीधी कक्षा 10 या 11 की गणित लेंगे, समझ में नहीं आएगी। तो वैसे ही हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। और ये वर्षा बहुत अधिक होती है इस इलाके में, कितने? 100 से 200 सेमी। और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। शुरू में अपने तस्वीर देखी ना, तो आप समझ गए होंगे इनका घनापन। और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः है हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन या वर्षा वन कहा जाता है। कटिबंध कौन सा? उष्ण। ठीक है, ये मुख्यतः अंडमान निकोबार है, उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल, असम, मेघालय आदि,
और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी। ठीक है, यहाँ जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है। और प्रमुख वृक्ष में जैसे महोगनी, एबिनी, रोजवुड, तो आपके वनस्पति में ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों भी, महोगनी किस प्रकार का वन है, तो सदाबहार वन। अब आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़। ठीक है, ये मानसूनी वन भी कहते हैं। जैसे मानसून आता है हरे भरे हो जाते हैं, मानसून जाता है पत्ते झड़ जाते हैं। तो इसमें आप देखिए ये बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। जैसे पीपल आपने देखा है, नीम, शीशम, सरसों बोलते हैं ना, टाली, शीशम, साल, सागौन, ये आदि ऐसे वृक्ष होते हैं। और ये एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, ये हम मैप से भी देखेंगे इन इलाकों को, यानी एक तरह से जो मध्य भारत है उसमें ये पाए जाते हैं। और अब आप यहाँ पे देखिए ये है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंध को नाम को तो आप भूल जाओ, पतझड़ याद रख लो, क्योंकि ये तो आपको पता है उष्णकटिबंध क्षेत्र है। तो ये मध्य भारत में लगभग पाए जाते हैं। ये इनके पत्ते झड़ रहे हैं और फिर ये दशा हो जाती है इनकी। कंटीली झाड़ियाँ, तो इस प्रकार की वनस्पति शुष्क यानी सूखे इलाके जैसे पश्चिमी मरुस्थल है या पठारी क्षेत्र में भी कुछ इलाका है, तो इनमें पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं। तो कांटों से क्या है, वाष्पन कम होता है। पत्ते इनके छोटे होते हैं, आपने खेजड़ी देखी होगी, कितने छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकृति का सिस्टम है। देखो ये अनुकूलन है ये, तो ये अनुकूलता कर लेते हैं तो ये जिंदा रह जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को भी इनसे सीखना चाहिए, अनुकूलन जरूरी है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में अगर हम तरह तरह की डिमांड करें नाजायज़ है, क्योंकि अनुकूलन, परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन बहुत बड़ी चीज़ है। मनोविज्ञान में आता है समायोजन, एक बड़ा टॉपिक है अलग से। तो कैक्टस, वो जो थोर वगैरह बोलते हैं ना, डंडा थोर, खेर, बबूल, किक्कर जानते ही है। और बचपन में किक्कर की पातड़ी वातड़ी भी खाई होगी आपने, या जैसे खोखे वगैरह खेजड़ी के। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर भी ये पश्चिमी घाट, ये देखिए ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, और यहाँ कंटीली पूर्वी ढाल यानी यहाँ पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियों के पीछे की साइड क्या है, यानी पूर्वी तरफ इस इलाके में बारिश कम होती है इस इलाके में, तो इसलिए यहाँ भी कुछ कंटीली झाड़ियाँ हैं। जबकि पश्चिमी घाट जो है इसका, ये पश्चिमी घाट पर तो है सदाबहार वन, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, जो पहाड़ियों के पूर्वी ढाल की तरफ कुछ कंटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती है। आप इस मैप से थोड़ा और समझ सकते हैं, इस तरफ सदाबहार और इस तरफ कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब अगर इस किताब को, दोनों किताबों को आप पढ़ोगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। यहाँ आधे घंटा में मैं पूरा चैप्टर कवर करवाने का प्रयास करूँगा। तो ये आप देख चुके हैं एक बार पुनः है, ये है सदाबहार वन और हरे भरे रहते हैं। यहाँ आगे देखिए वनस्पतियों के 5 प्रकार, ये अपन देख चुके हैं इस चीज़ को, मैंग्रोव वन। अच्छा ये चीज़ आ गई, ओके। अब ये जो है कंटीली झाड़ियाँ, तो आप देख सकते हैं किक्कर, डंडा थोर और ये ऊंट, धोरे, तो एक पूरा तरह से दिमाग में एक मैप स्थिर हो जाता है। ये अपने खेजड़ी, राज्य वृक्ष अपने लिए तो यही सब कुछ है, तो अपने राजस्थानियों के लिए। पर्वतीय वन, ये क्या है, समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच आकार जो है वो होता है, इनका शंकुआकार होता है। और ये पौधे शंकुधारी, शंकु किसे कहते हैं, इस टाइप का त्रिभुज टाइप का सा जो होता है वो, कोण वाले आइसक्रीम खाई होगी ना आपने। तो चीड़, पाइन, देवदार, देवदार जो अपने सफेदा होता है उसे कहते हैं मेरे अनुमान से। तो चीड़, पाइन, देवदार आदि वृक्ष होते हैं तो शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ होते हैं, ये आप देख सकते हो, देखो ये ऊपर से नुकीले से इस तरह से, तो ये पहाड़ी इलाके में होते हैं। और ये भी आप मैप देख सकते हैं पहाड़ी इलाके का, तो त्रिभुज टाइप का इनका बनता है। कारण क्या है, जैसे बर्फ़ वगैरह गिरती है तो उनके ऊपर नहीं जमे और ये गिरे नहीं, साइड में गिर जाएं। ये भी देखो प्रकृति के अनुसार क्या है, अनुकूलन। तो मैंग्रोव वन, यहाँ ये मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन जो है वो डेल्टा क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके क्या है, जड़ें तो पानी में रहती है और बाकी ये ऊपर रहता है, पेड़ टाइप के होते हैं, पेड़ पौधे। तो ये ध्यान में रखना है, मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः है पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों का एक प्रकार है, ये सुंदरी जो यहाँ पाए जाते हैं। और कुछ रहा क्या इसमें आपके,
तो सुंदरी नाम के वहाँ वृक्ष है, इसलिए इन वनों को सुंदरवन कहते हैं। सुंदरवन कहाँ पर है? गंगा नदी का डेल्टा। और ये अन्य जैसे डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो उस डेल्टा क्षेत्र में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ध्यान में रखना आपको, डेल्टा क्षेत्र के वन होते हैं। ये देखो वनों से होने वाले लाभ है। तो मिट्टी को बांधे रखना, यानी मृदा अपरदन को जो है ना उससे बचाव करते हैं। कैसे? इनकी जड़ें। उसके अलावा देख सकते हैं ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आश्रय, ठीक है, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, शहद, फल, गोंद, वन्य जीवों का विकास, इमारती लकड़ी, रबड़। तो देखिए आप कितना देता है एक जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है। इसलिए वृक्ष का महत्व बताया गया है अपने प्राचीन साहित्य में भी, और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी बताया है। तो अपने को ख्याल रखना चाहिए वनों का, और कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, मुख्यतः है अपने जो जन्मदिन पर। तो यहाँ कुछ इसी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मानसूनी पवन। भारत में विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए, तो आप आराम से सर्दी, गर्मी, वर्षा। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो स्वतः है उगती है, मानव के उसमें कोई भूमिका नहीं होती। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, और कंटीली झाड़ियाँ, और पतझड़ वन। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है? सदाबहार वन जो है वो 12 महीने हरे भरे रहते हैं, पत्ते अलग अलग समय झड़ते हैं। पतझड़ वनों के पत्ते एक ही समय में झड़ते हैं, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, और इनको वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? पत्तों की वजह से, पत्ते नहीं झड़ते, हरे भरे रहते हैं। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला मौसिनराम मेघालय में खासी पहाड़ियों में की पाकार पहाड़ियाँ है। 1141 सेमी वर्षा है, कल आपसे पूछा था कमेंट में। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो खारे जल में भी हो सकते हैं, और डेल्टा के किनारे होते हैं। महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। थोड़ा सा आप सोचिए, देखें किन में पाए जाते हैं? महोगनी और रोजवुड। तो ये किस में आ जाएंगे? सदाबहार वन में आ जाएंगे। जैसे देखिए पीछे लिखा हुआ है, या आप यहाँ देख सकते हैं, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये सब जो है वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे इन किताबों से बन सकते हैं। और आपका जो रीट है वो 8 तक आपको पढ़ाना है, तो मुख्यतः कक्षा 10 तक की पुस्तकें और उनसे यानी उनको तो लेके चलना ही है। तो शुरुआत के वीडियो में मैं 1-2 से आपके कॉन्सेप्ट से कवर करवाते हैं, फिर अपन स्कूल और कॉलेज लेवल या जैसे गाइड में जो क्वेश्चन मिलते हैं या जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको अपन देखते हैं। इसके अलावा जैसे जंगली बकरी, हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधा सा है हिमालय क्षेत्र में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। आगे और देख लेते हैं थोड़े से प्रश्न। गर्मी के दिन में शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यह सेकेंड ग्रेड SS और RS में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात के वन का निवास है, गिर में शेर का निवास है। मैंग्रोव वन की प्रजाति है कौन सा? सुंदरी, को मानसून वन भी कहते हैं। पतझड़ वन को मानसून वन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 6 की आपके बुक का पाठ कवर हुआ। अब ले चलते हैं आपको कक्षा 9 में। तो इनके नोट्स बनाने के बजाय आपको सीधे ही पुस्तकों के ही पेजेस दिखा देते हैं, ताकि आपको भी ये संतुष्टि हो कि पुस्तक में आपने पढ़ ली है, और साथ ही कुछ जो तस्वीरें हैं उनका भी आप लाभ ले सकें। तो ये पाठ 5 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, और ऐसा कैसा ही आपकी रीट के टॉपिक में दिया हुआ है हूबहू। तो यहाँ जो खास चीज़ें हैं आपके लिए, अब यहाँ तो देखो पक्षियों को देखा है क्या? तो बच्चों से पूछे जाने वाले सवाल है जिज्ञासा के लिए। जहाँ फैक्ट है वो सीधे सीधे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। हमारे देश भारत विश्व के कुल 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया के देशों के चौथे स्थान पर है। तो ये 47,000 आप ध्यान में रखें, इतने प्रकार के अपने यहाँ जातियों के पौधे हैं।
बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक, ये ध्यान में रखें, ये भी पौधे ही है। कवक यानी फंजाई, शैवाल यानी एलगी। और भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर जो है वो भी पाए जाते हैं। इन्हें अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं हो। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। कृषिगत फसलें हैं, फल है, बागान है, तो ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। यानी जैसे अपन ने बाग बगीचे लगाए, खेत में फसल बोई, तो ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। प्राकृतिक है जो स्वतः है, उगी हुई है। तो ये हल्का सा फर्क है, कई बार इस टाइप के प्रश्न भी बन सकते हैं। अब जो है वनस्पति और अन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है कि भाई तरह तरह की वनस्पति है भारत में। कहीं पर कंटीले वन है, कहीं पर सदाबहार वन है। तो क्या कारण है इनके? तो कारणों का भी प्रश्न बन सकता है। जैसे भूभाग प्रभावित करता है। भूभाग भाई पर्वत है या पठार है या मैदान है या दलदली है, उसका प्रभाव पड़ेगा। मृदा भी प्रभावित करती है, किस प्रकार की मिट्टी है। जैसे मरुस्थल है या मरुस्थल में कंटीली झाड़ियाँ होगी। डेल्टा है तो वहाँ पर्णपाती वन या पतझड़, डेल्टा है तो मैंग्रोव वन होंगे, ढलानों में अलग वन होंगे, शंकुधारी वन होंगे। तापमान, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ ज़्यादा तापमान सहन करते हैं, कुछ कम तापमान सहन करते हैं, तो तापमान का भी प्रभाव रहेगा। जैसे ठंडे इलाके के वन जहाँ बर्फ़ भी गिरती है। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश कितना मिल रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। वर्षण, वर्षा कितनी हो रही है, इसका भी प्रभाव वन्य जीवों पर और वनों पर। वन है तो वन्य जीव है, तो उसके अनुसार घने वन्य जंगल होंगे तो वहाँ अलग प्रकार के वन्य जीव होंगे। ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के वनों में कैसे वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीव जो है वन एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी है। इनको पैदा करके और वापस इनसे प्राप्त किया जा सकता है। वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। और अभी तो आप देखते हैं वर्तमान में लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण की भी बहुत हालत सुधर गई है। इसमें आप देखें उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। वनस्पति जो है, उष्ण का मतलब गर्म इलाका, तो औसत वार्षिक तापमान ध्यान में रखें इसको 24 डिग्री से अधिक, यानी लगभग 24 डिग्री 25 डिग्री वाले से अधिक जो है वो पौधे होते हैं उष्ण कटिबंध के। उपोष्ण वाले होते हैं उनका तापमान लगभग 17 से 24 डिग्री के बीच में इस टाइप के होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध वाले पौधे 7 से 17। और अल्पाइन जो है यानी ठंडे इलाके के, ध्रुवीय इलाके के पौधे, वो है 7 डिग्री से कम, या हिमालय के बहुत ऊंचाई पर जो है पौधे वो। अब देखो उष्ण है, इनमें कोई पाला नहीं गिरता। ये विषुवत और करक और इनके बीच में कटिबंध में पाला कभी कभी उपोष्ण वालों में, ये अपने जैसे कश्मीर और इस क्षेत्र के। शीतोष्ण कभी पाला कभी बर्फ़, ठीक है, तो ये हिमालय की ऊंचाई पर स्थित। और अल्पाइन तो जो है ये ध्रुवीय और बर्फीले जो है ग्लेशियर या उनके आसपास, तो वहाँ प्रकार की जो वनस्पति है तो बर्फ़। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, उष्ण और उपोष्ण या अल्पाइन, ठीक है। और आगे 2001, चलो ये तो नहीं, अपन लेटेस्ट आंकड़ा आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, वनों का क्षेत्रफल वगैरह जो है वो नया लेटेस्ट। अब आप आगे देखें, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। यानी धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन, जैसे मान लीजिए एक अलग पश्चिमी घाट का हो गया क्षेत्र, तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया, तो उसे कहते हैं जीवोम। जीवोम, बायोम, ध्यान में रखें आप इस चीज़ को। ये अपन ने देख ही लिया, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन। तो ये 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं, जो हम कक्षा 6 की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन, सदाबहार वन का दूसरा नाम क्या है, वर्षा वन, और कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। 5 प्रकार के वन इसमें है। इनकी ऊंचाई अधिकतम देखो यहाँ भी 60 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैप देख लो आप। ये जो ग्रीन है ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये इलाका और ये इलाका पश्चिमी घाट, थोड़ा सा जैसे ये इलाका भी है, देखो ये वाला। और उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये बीच में दे रखा है पर्णपाती। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ना पत्ते झड़ जाते हैं ऐसे।
और ये पर्वतीय वन हिमालय और नेपाल तो अपन गिनेंगे नहीं इंडिया में, तो ये क्षेत्र और ये वाला सिक्किम और ये अरुणाचल आदि। और कंटिले अपना राजस्थान दिख ही रहा है, पश्चिमी राजस्थान। और ये थोड़ा सा देखो ये पठार में ये। उसके अलावा मैंग्रोव, तो ये मैंग्रोव है, यहाँ ब्राउन ब्राउन कर रखा है ये, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और गंगा, इनका जो डेल्टा है वहाँ मैंग्रोव वन। तो 5 प्रकार के वन आ गए ना, कंटेले आ गए, पर्णपाती आ गए, पर्वतीय आ गए, मैंग्रोव आ गए और सदाबहार वन आ गए। एक बार आपको जूम करके और दिखा देते हैं। ये सदाबहार गहरे हरे, और ये पर्वतीय भूरे भूरे वाले, और ये कंटीले बीच वाले पर्णपाती, और ये मैंग्रोव। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से समझ में आ गए होगा आपके कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से हैं, पर्णपाती, और सबसे कम मैंग्रोव। सदाबहार जो वन है ये, इनको 200 सेमी वर्षा चाहिए और अधिकतम ऊंचाई इनकी हो सकती है 60 मीटर। अब 60 का 61 हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी एक एवरेज। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है ये आर्द्र और शुष्क 2 प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक तो अपने जैसे राजस्थान में मान लो खेजड़ी पीपल, ये शुष्क क्षेत्र में आ गए। कुछ इलाकों में वर्षा होती है तो वहाँ भी आ गए। और आर्द्र वालों में 100 से 200 सेमी वर्षा, परंतु इतने घने नहीं होते ना, इसलिए इनके पत्ते झड़ जाते हैं। और ये 70 से 100 सेमी वर्षा शुष्क वाले। फिर ये बाकी पर्वतीय वगैरह वन है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये पुस्तक क्या क्या बताती है, कोई खास चीज़ें। तो उष्णकटिबंधीय देखो, वर्षा वन या सदाबहार वन। देखो वर्षा होगी तो सदाबहार रहेंगे ना, बिना वर्षा के कैसे रहेंगे, तो आप नाम ध्यान में रखें। तो ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ चारों तरफ से बारिश होती रहती है। द्वीप में तो समुद्र के किनारे तो बारिश ही होगी ना। असम और तमिलनाडु का कुछ तट, 200 सेमी से अधिक वर्षा, 60 मीटर ऊंचाई, और इस प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती है और उनमें इनकी विभिन्न ऊंचाइयों को इस तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अपने हो गया है। और यहाँ वही बात है, पुनः देखो, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। तो यानी काम की जो चीज़ें हैं ना व्यापारिक महत्व की, जैसे आबूनस, तो ये सब चीज़ें जो है, रबड़, सिनकोना, सिनकोना वृक्ष क्या वो कुनेन वाला ही तो है जिसकी भी अपनी डिमांड हो रही है अमेरिका तक। तो ये सब चीज़ें कहाँ, वर्षा वन। ठीक है, घने सदाबहार वन। और पतझड़ वालों को मानसून कहते हैं। मानसून 12 महीने नहीं रहता ना, ऐसे ट्रिक से याद रखना। अब आ गए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ सर्वाधिक ये है, और सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं, 70 सेमी से 200 सेमी। इसमें भी इसके 2 भाग हो गए ना इनके। ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह यानी करीब 50 दिन या 2 महीने ये पत्ते झाड़ देते हैं। कौन से महीने में पत्ते झाड़ते हैं आपको आइडिया होगा, शायद जून जुलाई वाला होगा। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेमी वर्षा होती है। तो इनके 2 रूप हो गए ना, एक तो आर्द्र वाले पर्णपाती, ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में भी पत्ते झड़ेंगे क्योंकि घने नहीं है ना उतने जितने कि सदाबहार वन है। और शुष्क वाले में 70 से 100। पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल में भी ये पाए जाते हैं, अपन ने देखा था मैप में। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति, इंपॉर्टेंट, सागौन या सागवान। तो ये कैसे वन है, पतझड़ वन है। अपने दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है ना ज़्यादातर। बांस, बांसवाड़ा में साल, यानी बांसवाड़ा बताया, बाकी ये पूरे भारत की बात है यहाँ। शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, अर्जुन की छाल वगैरह होते हैं ना, सहतूत। तो ये सब जो है आ गए पर्णपाती में, ध्यान में रखें, ये याद रखना, आपको यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ये प्रजातियाँ हैं। और ये पतझड़ वन, वही चित्र यहाँ यूज़ लिया है पुस्तक वालों ने। और ये 70 से 100 सेमी हो गई शुष्क वन। और इसके अलावा सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष, यानी ये जो शुष्क है वो तो आर्द्र पर्णपाती है। शुष्क में भी पीपल, नीम, साल पाए गए। कम बारिश होती है तो भी ये काम चल जाता है 70 सेमी तक भी। और खेजड़ी वगैरह तो ऐसे हैं कि कंटीले वन है, मरुस्थली। साल में अगर मान लीजिए थोड़ी सी बारिश हुई तो भी अपना जीवन चला लेते हैं वो। तो दक्षिणी राजस्थान में भी ये है। जानवर इनमें प्राय सिंह है, शेर, सुअर, हिरण, हाथी। तो जैसे सिंह है, शेर हो गया, जैसे गुजरात वाला है गिर वाला अभयारण्य, तो वहाँ पर इसी प्रकार के वन है। कंटीले, ये मरुस्थली आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे इनमें देखिए, अकासिया,
घास, ये मेरे ख्याल से अपन जिसको आंकड़ा बोलते हैं उसी को कहते होंगे। खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, वो जो नागफनी होती है ना, वो थोर टाइप की, ये सब। और इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। देखो ये प्रकृति के साथ समायोजन करते हैं, क्या करें, तो ये समायोजन है इनका। पत्तियां प्राय छोटी होती है और वाष्पीकरण को रोकती हैं। इन जंगलों में क्या मिलेगा, चूहे। चूहे तो देखो लगभग इसमें चूहे मिलेंगे, बिल होते हैं इनके बड़े बड़े। खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, कच्छ वाले रण में घोड़े, ऊंट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके। पर्वतीय वन, यहाँ कुछ आपको नई चीज़ और मिलेगी। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र का मतलब नमी, बारिश होती है। शीतोष्ण क्यों हो गया, उष्ण तो जमीन पर है अपने भारत में, पहाड़ी पे जाएंगे तो ठंडा इलाका आ जाएगा ना, धीरे धीरे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, तो वो पूरा ठंडा भी नहीं है, इसलिए शीतोष्ण। ठीक है, और इनमें इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक। अब पत्तियां चौड़ी क्यों रही, क्योंकि वर्षा पर्याप्त है, तो वाष्पन भी पूरा होगा। और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे थोड़ा और ऊपर जाएंगे 3000, तो शंकुधारी वन अपने को मिलेंगे। तो ये मैंने ट्रिक भी बनाई है, शंकु के 1 2 3 भुजा हो गई ना, तो 3000 मीटर, तो आप भूलोगे नहीं। 3000 मीटर पर शंकुधारी वन। जैसे शंकुधारी वन में क्या आ गया, चीड़ और देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। इनकी मैं कोशिश करूँगा कल तस्वीरें भी दिखाएं आपको। तो ये पर्वतीय वन है। ठीक है, अब आगे चलो। तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, समय निकाला करो आधा घंटा वीडियो देखने के लिए। आपकी ऑनलाइन तैयारी हो रही है और मेरी तरफ से अच्छा मेट्रो उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दक्षिणी ढलानों किसके, हिमालय के, यानी अपनी साइड। हिमालय के उत्तरी ढलान तो चाइना साइड है, तो अपनी साइड। और अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। 3000 से भी ऊपर चले जाएं, क्योंकि हिमालय तो आपने पढ़ा है, जो उत्तरी हिमालय है या जो वृद्ध हिमालय, वो तो 6000 से ऊपर है मीटर उसकी ऊंचाई। तो फिर वहाँ पे क्या है, 3000 से ऊपर घास के मैदान आ जाते हैं। फिर तो वहाँ पर आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन का मतलब वो बर्फीले क्षेत्र वाली वनस्पति। इसमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्न आदि, इनमें कुछ बर्च आदि ऐसे हैं। वृक्षों के आकार अब छोटे हो जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप में वो अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे। इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल, ये कश्मीर क्षेत्र में जैसी घुमक्कड़ जातियां पशुचारण के लिए करती है। तो आप ध्यान में रखें, अल्पाइन वनस्पति तो होगी बर्फीले क्षेत्र की, उससे थोड़ी नीचे जो है वो हो गए घास के मैदान, उससे और नीचे लगभग 1500 से 3000 पर शंकुधारी वन। तो इस प्रकार से ये जो है पर्वतीय वनस्पति है। तो अल्प, यानी इसका अल्पाइन जो है ना, अल्पाइन की एक ट्रिक बनाई है मैंने। अल्पाइन के लिए जैसे अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा, तो थोड़ा मिलता है अपने को तो अपन नाराज हो जाते हैं, 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो 3600 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष। तो ऐसे जोड़ के ट्रिक बनाई है, अच्छी लगे तो लाइक करना। कश्मीरी महामर्ग, अब इनमें क्या मिलेगा, यानी बड़ा हिरण है कश्मीरी। तिब्बती बारहसिंगा, याक, याक देखा ना, बड़े बड़े वो बाल से। हिम तेंदुआ, हिम नाम आ रहा तो हिमालय क्षेत्र में। रींछ, ठीक है, अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग रींछ बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी करवा नहीं सकते हजामत। लाल पांडा और घने पेड़ वाली चीज़ें, ये सब यहाँ पे मिलेगी। ये मैंग्रोव वन है, देखो यहाँ तस्वीर अच्छी है कि जैसे ये दलदली क्षेत्र है और जड़ें पानी के अंदर है और बाकी बाहर निकला हुआ है। तो ये अपने तटवर्तीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा आते हैं ना, वहाँ की वनस्पति है ये। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि क्षेत्रों में ये पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। सुंदरी क्या है, वृक्षों के नाम, इसलिए सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, वो भी यहाँ पाया जाता है। अब ये देखो कुछ आप वनस्पतियाँ, पहले अपन इधर देखते हैं चलो ये देखेंगे वनस्पतियाँ जो काम की है दवाइयों के रूप में। औषधीय पादप है ये, जैसे सर्पगंधा, ये केवल भारत में पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। अर्जुन, अर्जुन की छाल फायदेमंद रहती है बीपी वगैरह में। पंसारी की दुकान में मिलती है, पिया भी जा सकता है सुबह सुबह। बबूल अपने नीम वगैरह में काम आता है, गोंद अच्छा होता है इसका। नीम जानते हैं आप, तुलसी जानते हैं आप, कचनार। तो ये ऐसे कुछ वृक्ष है जो कि फायदेमंद है। अब आ जाता है वन्य प्राणी।
हालांकि अभी अपना वनस्पति पूरा नहीं हुआ है, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे, एक वीडियो और आएगा, मगर पाठ है तो पाठ में भी देख लेते हैं। 89,000 जीवों की प्रजाति हैं भारत में, 1200 से अधिक पक्षी हैं जो कि विश्व का 13% है, मछलियां हैं 2,500 प्रकार की। तो स्तनधारी जानवरों में हाथी अपने यहाँ महत्वपूर्ण है, जो असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, यानी जो लगभग सदाबहार वन है ना, घने जंगल, उनमें पाए जाते हैं। तो ये वन्य प्राणी निचय, ये देखो एक नया नाम है जैसे निचय वन्य प्राणी अभयारण्य। तो थोड़ा आप इन पे नज़र डालें, इनको अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी पूछेंगे। दाची गांव जम्मू कश्मीर में है। राजा जी, तो राजा जी जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और ये भी उत्तराखंड में है। केवला देव आप जानते ही हैं। दुधवा यूपी में है। ट्रिक क्या है, यूपी में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, भैंसें ज़्यादा हैं। दुधवा। राजा जी हाथी से नीचे उतरे, तो राजा जी उत्तराखंड हाथी, ट्रिक याद रह जाएगी आपको। शिवपुरी एमपी, चंद्रप्रभा और काजीरंगा राइनो मतलब गेंडे के लिए। मानस असम में है, कभी मानस बनाना वहाँ जाने का, राइनो देखने के लिए ट्रिक, ठीक है। और कान्हा एमपी में, हालांकि कान्हा तो यूपी में थे, यानी कृष्ण जी, मगर यहाँ एमपी है। शिमली पाल, तो शिमली किसकी, जियो की, तो शिमलेते क्या है, उड़ने लग गया, तो उड़ीसा। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं, अपन इनको देखेंगे। गिर, तो गिर में जो है ना वो शेर पाया जाता है। तो ये कुछ आपको जो है वो राष्ट्रीय। बांदीपुर कर्नाटक में है। तो बांदी यानी बंधा हुआ जो व्यक्ति होता है बंधन में, तो नाटक ज़्यादा करता है, तो कर नाटक। तो ऐसे कुछ ट्रिक से जो है अपन इनको आगे याद करेंगे। अब इनसे जुड़े हुए थोड़े और देख लेते हैं। कच्छ का रण पूछा जाता है अभयारण्य में, जंगली गधे के लिए, और ऊंट, छोटा मृग गेजल बोलते हैं उसको। और 1972 में अधिनियम लागू किया गया, ध्यान में रखें, यानी इन वन्य जीवों के कुछ बेहतर करने के लिए 72 में जो अधिनियम लागू किया गया, ध्यान में रखें। भारत अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखो ये शेर होता है दाढ़ी वाला, और बाघ होता है वो चित्ता, टाइगर। तो शेर कहाँ रहता है, गुजरात के गिर में, जो दाढ़ी वाला एशियाई शेर, सामान्यतः आपने पठाकों की लड़ी पे देखा होगा। पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन और हिमालय क्षेत्रों में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बाघ बाघ पाए जाते हैं, ठीक है, बाघ। और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बेल जैसा जीव है, 1 टन इसका वजन होता है। और शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस बहुत अधिक संख्या में आते हैं, और कच्छ का रण में भी वो वहाँ पे रुकते हैं। एक फ्लेमिंगो जो है वो सुंदर कलंगी वाली ये बतख है, और सारे खारे कीचड़ के ढेर में ये घोंसले बनाती है, ठीक है। थोड़े थोड़े नाम ध्यान में रखना। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है, 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, ये ध्यान में रखें। देश में 14 जीव मंडल जो है वो है। अब हो सकता है बढ़ गए हो, तो अपन उस आगे टॉपिक में देखेंगे, अगर बढ़ गया तो अपडेट करवा दूंगा आपको। आरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए गए, जिसमें से 4 क्या है, 4 है ये विश्व के जीवमंडल नीचे में गणना की गई है 4 की। जैसे एक तो सुंदरवन वाला, ठीक है, दूसरा नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और नीलगिरी केरल कर्नाटक। तो इनको विश्व के जीवमंडल निचय की संज्ञा दी गई है, जैसे विश्व विरासत सूची होती है ना, उस तरह से। अब प्रश्न है, इससे पहले थोड़ा और देखते हैं। इसमें यहाँ गुजरात के गिर में एशियाई शेर है। हाथी ये देख रहे हैं, देखो आप, ये शेर, ये 1 सींग वाला गेंडा असम, ये 12 सींगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें, नज़र डालें, ये हाथी, और 1 सींग वाले जंगली गधा, बकरी, हिम तेंदुआ, मोर राष्ट्रीय पक्षी, कोबरा और करेत सांपों की। और ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ यहाँ रह गई थी, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर का पहला सप्ताह है, ठीक है। अब आपको अभ्यास करवाते हैं। तो यहाँ थोड़े से प्रश्न है जो पुस्तक में थे, लास्ट में अभ्यास के लिए। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, कमेंट करो, देखें आप लोग। कमेंट से भी मुझे लगता है कि हाँ भाई ये लोग पढ़े हैं इन्होंने।
तो रबड़ जो है आपको याद होगा वर्षावन, सदाबहार वन। शिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले में पाए जाते हैं? तो शिनकोना तो 100 से 200, तो 100 सेमी। सिमली तो क्या करने लग गया? उड़ने लग गया। कौन से जीवमंडल नीचे में, विश्व के जीवमंडल नीचे में लिए गए हैं? तो नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ प्रश्न होना चाहिए था विश्व जीवमंडल के नीचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 3 तो है यहाँ पे, नीलगिरी, मन्नारकी, खाड़ी और नंदा देवी, मानस नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। आपके सद्भाव, आपके सद्विचार से मैं रूबरू होता हूँ। कोई प्रकार का आपको प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, और आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तथा वीडियो के एकदम लास्ट में, जैसे वीडियो पूरा ऑफ होता है एक छोटा सा बॉक्स आता है वीडियो की स्क्रीन पर, और वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे टोटल 10 वीडियो या 11 वीडियो जो भी मैंने लगा रखे हैं वो आपके मिल जाएंगे, और कोई भी क्लास मिस नहीं करें। एक विद्यार्थी ने कहा हिमालय के बारे में विस्तार से बताइए, तो मेरी पहली या दूसरी क्लास में मैं बता चुका हूँ, तो आप उन्हें देखें। एक या दो विद्यार्थी का कमेंट है कि रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की, तो इस पर चलो एक थोड़ा सा छोटा सा अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ भारत का भूगोल में अपन ने प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, इसको अपन लेके चल रहे हैं। तो अभी ये पार्ट 1 हुआ है इसका, अभी पार्ट 1 या 2 और आएंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर।